प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 15 तक से लिया गया है। वचन कहता है, आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहो और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व के सभी अधिपत्यों और अधिकारों के शीर्ष हैं, सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पाप में शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंध पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोंक कर उठा दिया है। उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 19 तक से लिया गया है। वचन कहता है, उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सीमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रेयस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थोलोमी को, मती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्कारियोती को जो विश्वासघाती निकला। ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अपदूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनमें से शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी।
प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, एशिया माइनर के धर्मों में परमेश्वर के अलावा अन्य देवी देवताओं में आस्था सामान्य थी। ये देवी देवता अच्छे और बुरे दोनों थे। अच्छे देवी देवता परमेश्वर के दूत के रूप में देखे जाते थे, जो मनुष्यों के लिए कार्यरत रहते थे। बुरे देवी देवता परमेश्वर के दुश्मन थे और उन्होंने सृष्टि को बिगाड़ने का प्रयास किया था। इन अशुभ आत्माओं को वश में करने के लिए लोगों ने अनेक धार्मिक अनुष्ठान अपनाए। यह भ्रामक परंपरा कलोसियों को हानि पहुंचा सकती थी। इसलिए संत पौलुस कलोसियों से कहता है कि उनकी परिपूर्णता ईसा में निहित है। अतः वे लोग कई देवी देवता को परमेश्वर और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ नहीं माने। यदि वे लोग मसीह में विद्यमान हैं तो मसीह सबके लिए विजयी हुए हैं। मसीह हमारे लिए पर्याप्त है। इसी कारण कलोसियों को किसी शारीरिक चिन्ह की आवश्यकता नहीं है जिससे वे यह प्रदर्शित कर सके कि वे लोग मसीह के हैं। केवल एक ही चिन्ह हमारे पास है और वह हमारा जीवन है। अतः आज के पहले पाठ से हमें यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि एक ही ईश्वर है जो सर्वशक्ति संपन्न है। अतः उसी में हमें विश्वास तथा उपासना करना चाहिए। और आज के सुसमाचार में यीशु के 4 कार्य वर्णित हैं, जैसे वे प्रार्थना करते हैं, चुनते हैं, सिखलाते हैं और चंगा करते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, किसी भी महत्वपूर्ण घटना से पहले यीशु प्रार्थना करते थे। जैसे कि आज के सुसमाचार में हमने सुना कि अपने शिष्यों को चुनने से पहले उन्होंने प्रार्थना की। जी हाँ, सारी रात उन्होंने विनती करने में बिताई। पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वे संसार में आए थे। वे हमेशा पिता ईश्वर से संयुक्त थे। उनकी इच्छा पूरी करने से पहले उस इच्छा को पहचानना जरूरी था। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने साथ रहने और सुसमाचार के प्रचार हेतु भेजने के लिए चुना। अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए यीशु ने मानव सहायता की जरूरत को समझा। उनके शिष्य साधारण व्यक्ति थे। वे अपनी योग्यता के कारण नहीं बल्कि यीशु की इच्छा से चुने गए। ईसा ने अपने शिष्यों को चुन लिया। इसके बाद उन्हें सिखाना आरंभ किया। उन्होंने अन्य लोगों को भी शिक्षा दी। वे उनके पास आए थे। उनके वचन सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। अपने रोगों से मुक्त होने के लिए भी वे आते थे। यीशु ने अपने शब्दों से उन्हें चंगा किया, उनके आंतरिक भावों को बदला। उनसे जो शक्ति निकलती थी उसके द्वारा उन्होंने उनके शारीरिक रोगों को चंगा किया। यहाँ हम देखते हैं कि संपूर्ण व्यक्ति का उद्धार होता है। यीशु की उपस्थिति, उनके वचन और कार्य सब मिलकर संपूर्ण व्यक्ति को व्यक्त करते हैं। हम भी यीशु की उपस्थिति में रहें जिससे हम पूर्णतः मुक्त हो जाएं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को चुनने से पहले रात भर प्रार्थना में लीन रहे। उसके बाद उन्होंने उन 12 को चुना तथा उनका नाम प्रेरित रखा, क्योंकि पिता ईश्वर की कृपा तथा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही प्रत्येक प्रेरित को नाम लेकर पुकारा। उनकी कमजोरी पर ध्यान दिए बिना विशेष मतलब से हरेक को चुना। सर्वप्रथम अपने साथ रहने, सुसमाचार प्रचार करने, अपदूतों को निकालने और रोगियों की चंगाई एवं सेवा के लिए सभी शिष्य बुलाए गए तथा अधिकार तथा शक्ति के साथ भेजे भी गए। बुलावे का अंतिम लक्ष्य यह था कि वे इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करेंगे।
प्यारे भाइयों एवं बहनों, जिस प्रकार प्रेरित लोग न्याय के दिन ख्रिस्त के सहयोगी बनने के लिए बुलाए गए हैं, उसी प्रकार प्रत्येक विश्वासी अपने बीच में सहविश्वासियों का न्याय करने के लिए बुलाया गया है। अतः आज का पाठ इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करता है कि इस संसार में जीवित रहते हम सभी विश्वासी गण एक दूसरे के सहयोगी हैं। स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए इसी पृथ्वी पर परस्पर सहयोग देते रहें। ईश्वर हमें ज्ञान, बुद्धि एवं विवेक प्रदान करे ताकि हम सभी विश्वासी प्रभु के मिशन कार्य को सफल बनाने में मदद कर सकें। आमीन। विदा लेने से पहले एक सूचना है। कल माता कलीसिया सारी मानव जाति की माता मरियम का जन्मोत्सव मनाती है। माता मरियम ना सिर्फ प्रभु यीशु ख्रिस्त की माता है, बल्कि हम सबों की भी माता है। अतः माता मरियम के जन्मोत्सव पर कल शाम को 5 बजे मिस्सा बलिदान का वीडियो अपलोड करूंगा। इसलिए यदि आप माता मरियम का जन्म दिवस मिस्सा बलिदान के साथ मनाना चाहते हैं तो शाम 5 बजे के बाद मिस्सा बलिदान में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद।